वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं ज़हरा रज़ा और अब हम बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर। महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। हुकूमत की बात करें तो हुकूमत सिर्फ नोटिस लेती रह गई और अशियाए सर्फ की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आटा हो, चीनी हो, दालें हो, सब्ज़ी हो, गोश्त, मुर्गी, अंडे, सब की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। आवाम का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई ने उन्हें गोश्त के साथ साथ सब्जियों से भी दूर कर दिया है। कराची में जहां मुर्गी का गोश्त 330 रुपए किलो मिल रहा है, वहीं मटर 320 रुपए किलो मिल रही है। टमाटर 160 रुपए किलो और लहसुन और अदरक ने तो सबका ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 600 रुपये किलो ये जो है इस वक्त मार्केट में फ़रोख्त हो रही है। दूसरी तरफ आटे का बहरान शदीद है, उसने शिद्दत इख्तियार कर ली है। आवाम काफ़ी परेशान है। एक गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह सिर्फ 16,000 या 17,000 है, वो करे तो क्या करे। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट भी मौजूद हैं। चेयरमैन हैं पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के और सीनियर एनालिस्ट भी हैं अमान उल्लाह पराचा खान। सर कैसे हैं? जी, अमानुल्लाह खान पराचा जी सर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, आप सुना खैरियत? सर, महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं। ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, आवाम मुसलसल परेशान हो रही है। कभी बिजली के टैरिफ बढ़ जाते हैं, कभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं और अशिया सर्फ, अब जो खाने पीने की अशिया है वो महंगी हो रही हैं। सर, आपको क्या चीज़ों की मार्केट में किल्लत है, शॉर्टेज है, या ये कोई माफिया है, या स्मगलिंग की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हरा, आपको बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अहम टॉपिक पे मुझे यहाँ दावत दी और आज मैं आवाम की तरफ से नुमाइंदगी कर रहा हूँ जी। बड़े अफसोस की बात है कि ज़िंदगी पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम पे आज ज़िंदगी तंग हो गई है। छोटा घर हो, बड़ा घर हो, दरमियानी घर हो, गरीब आदमी हो, मुतवस्सित तबका हो, अमीर आदमी हो, सब के सब आज एक चक्की में पिसे जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुकानदार पे ब्लेम किया जा रहा है या आप एक स्टोर वाले पे ब्लेम कर रहे हैं कि वो चीज़ को महंगा कर रहा है। उसका क्या ताल्लुक है चीज़ को महंगा करने का? उसे चीज़ जब महंगी मिलती है तो वो चीज़ ऐसा तो नहीं है वो 100 रुपये की चीज़ दे के बाजार में 95 के बेचे जी। उसका कसूर ये तो नहीं है कि डॉलर उसने तो नहीं बढ़ाया। जब डॉलर बढ़ेगा, जब बिजली के बिल बढ़ेंगे, जब गैस और पेट्रोल की कीमतों में बेहोश रवा इजाफा होगा, तो जहाँ पे ये प्रोडक्शंस हो रही है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, जब सामान मार्केट में आएगा तो महंगा ही आएगा। उसे पीछे से महंगा मिल रहा है, वो बाजार में सस्ता कैसे देगा? जब एक दुकानदार के पास कोई चीज़ आती है बेचने के लिए, चाहे वो सब्जी की दुकान हो, चाहे छोटी सी किराना स्टोर हो, उसने किराना स्टोर का या दुकान का किराया भी देना है, एक दो उसके मुलाजिम भी होते हैं, ऊपर टैक्सों की भरमार भी होती है। फिर उसके अलावा आप देखें कि पुलिस, इलाका पुलिस भी उनसे पता वसूल करती है। किस बात का ये और इतना किस बात का टैक्स है इस आवाम पर? आप देखें, बिजली वो सोलर से या यूपीएस से हासिल कर रहा है, बिजली उसको मिलती नहीं है। गैस, उससे गैस सिलेंडरों की इसे चाहिए। स्कूल, उसको निजी स्कूलों से उसके बच्चे तालीम हासिल करते हैं। सिक्योरिटी, निजी गार्ड या सिक्योरिटी गार्ड उसको फराम करती है। जो चीज़ें हुकूमत को आवाम को देना चाहिए, जिससे उसको बेसिक नीड्स हैं, सीवरेज का निज़ाम ख़त्म है, सड़कें ख़त्म है, बिजली में बार बार इजाफा हो रहा है, तो आम आदमी मर के रह गया, पिस के रह गया। फिर ओवरऑल आप साल के बाद उससे इनकम टैक्स की डिमांड करते हैं, जबकि वो अगर टेलीफोन का कार्ड भरवाता है टैक्स दे रहा है, चाय की प्याली पीता है टैक्स दे रहा है, रेल में जाता है, जहाज़ में जाता है, वो सेल टैक्स और दूसरे टैक्सेस अदा करता हुआ आ रहा है जी। कोई जहाँ तक कि हॉस्पिटल भी जाएगा, अद्वियात भी खरीदेगा, तो उस पर भी टैक्स से मुबर्रा नहीं है वो। तो ऐसे सूरत हाल में आप उसके बाद फिर ओवरऑल कंपाउंड टैक्स भी उससे मांगते हैं साल के बाद। तो सर, मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो मौजूदा हुकूमत है वो आवाम को रिलीफ देने में नहीं 600%, मैं यही कह रहा था, 600% इस 2 साल के अंदर तमाम अशिया में इजाफा हुआ। कई चीज़ों में 1000% इजाफा हो गया। अद्वियात जो कि लाइफ सेविंग जान बचाने वाली चीज़ें हैं, ये अव्वल तो मिलती नहीं है, अगर मिल भी जाती हैं तो महंगी हैं। वो क्या फार्मासिस्ट का या जिन फार्मास्यूटिकल की दुकानें खोली हुई हैं उनका कसूर है?
या जो कि चीनी या आटा अगर बाजार में अव्वल तो नापायदा या दुकानदार कहीं से ला के रखता है, तो फिर देखे ना कि वहाँ वो उससे पूछा जाए कि पीछे से महंगा मिल रहा है। तो अगर अभी ये जो मेरे पास जिसका जवाब भी है, हुकूमत ये जो बाजार है, जो इतवार बाजार या मंगल बाजार या पीर बाजार लगते हैं, उसमें लाइन रखे अगर सस्ती मिलती हैं। वहाँ तो कोई किराया देना नहीं है, वहाँ बिजली का बिल भी नहीं है, वो किराया भी नहीं देना, लाइन यूटिलिटी स्टोर में रखे तो लोग माने कि भाई यूटिलिटी स्टोर में आटा जो है वो 40 रुपए किलो मिल रहा है, चीनी 50 रुपए किलो मिल रही है, तेल 40 रुपए लीटर किलो मिल रहा है, तो दालें मिल रही हैं 50 रुपए किलो। सारी चीज़ें आज खरीदे जो आवाम की कुव्वत खरीद है उससे बाहर हो चुकी है। सर, ये जो शॉर्टेज हुई है यूटिलिटी स्टोर्स पर, आटा नहीं है, दालें नहीं है, चीनी नहीं है, इसका क्या रीजन है? वहाँ ये तो हुकूमत का काम है ना, यूटिलिटी स्टोर हुकूमत के हैं। जी बिल्कुल, हुकूमत वहाँ प्रोवाइड करे आम आदमी के लिए। आम जो स्टोर हैं, जो प्राइवेट स्टोर हैं, पब्लिक के हैं, वहाँ पे चीजें जो कोई अरबपति वो नहीं है दुकानदार, आम दुकानदार एक मतवसत तबके से बिलोंग करता है। गरीब की मोहल्ले में उसने दुकानदारी करनी है। अगर उसके ऊपर आप इल्ज़ामात दे रहे हैं कि वो माफिया है या वो, आप माफिया लाए ना, या माफिया तलाश करना हुकूमत का काम है, माफिया तलाश करना आम आदमी का काम नहीं है। आम आदमी को तो रिलीफ ही नहीं है। बिल्कुल सर, वजीर आजम पाकिस्तान ने कल कहा है कि जो है हम इस पे पूरा रियासती वसाइल यूज करेंगे और इन्वेस्टिगेट टाइगर फोर्स ले आएंगे क्या? जी बिल्कुल, टाइगर फोर्स के हवाले से भी बात करेंगे। सर, एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनको ले। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इम्तियाज बात कर रहा हूँ कराची से। जी इम्तियाज, क्या सवाल करना चाहेंगे? मैम, मेरा सवाल नहीं है, मैं अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। महंगाई के खिलाफ एक्शन जो है वो जरूर लिया जाए, लेकिन बात यह है कि इस पे अमली तौर पे काम होना चाहिए। बाखुदा 2-3 साल पहले जो सूरत हाल थी, अभी आप यकीन करें जिनकी सैलरी 50,000 तक है वो भी बेचारे सर्वाइवल की पोजीशन में नहीं है। और ऐसा मालूम होता है कि पूरी कौम ऐसा ना खुदा न खास्ता कि भीख मांगना शुरू कर दे। मैं ये चाहता हूँ कि जिस कदर महंगाई जिस परसेंटेज से बढ़ती जाए, उसी परसेंटेज से हर महीने सैलरी इंक्रीज की जाए और कम से कम सैलरी 50,000 होनी चाहिए। उसके बाद से ये हर महीने के हिसाब से इनको सैलरी तनासुब से बढ़ाते रहना पड़ेगा। बात दरअसल ये है कि मैं तो जादूगरी पे आफरीन भेजता हूँ कि हर 5 साल बाद हमें लॉलीपॉप दे दिया जाता है और फिर हम आवाम बेवकूफ बन के वही लॉलीपॉप फिर ले लेते हैं। तो इसमें कसूर आवाम का भी है। अल्लाह पाक आवाम को अक्ल शऊर अता फरमाए, वरना आटा तो अभी 78 रुपए किलो है, ये 1000 रुपए किलो तक भी पहुंचने में देर नहीं लगेगा। बस कहते हैं ना, बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई, बाखुदा हमें महंगाई मार गई। अल्लाह रहम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज आपके कॉल का, आपने बिल्कुल सही कहा। अमानुल्लाह साहब, इस पे हम मजीद बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं ज़हरा रज़ा और इस वक्त हम बात कर रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अमानुल्लाह खान पराचा साहब। सर, हम आपसे ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ एक कॉलर भी थे इम्तियाज़, उनका भी कहना सही था कि महंगाई तो हर दौर में बढ़ती है और महंगाई अभी भी बढ़ रही है, लेकिन जो एक एवरेज इनकम है वो बिल्कुल उसमें कोई इजाफा नहीं हो रहा, महंगाई बढ़ती जा रही है। इसके हवाले से क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सही कहा। ये आम आदमी आप कई जगह 16,000 रुपये एवरेज तनख्वाह को मुकर्रर किया गया, 16,000 मिलते नहीं है। अच्छा। आम तौर पे 10,000 12,000 रुपये आम स्कूलों में मिलते। आम स्कूल के जो टीचर्स हैं प्राइवेट स्कूलों में 10-12 हज़ार तनख्वाह है उनकी। आम दूसरा जो मजदूर भी है वो 10-12 हज़ार से ऊपर उसको मिलता नहीं है। अगर हुकूमत के पास कोई ऐसा फार्मूला है कि 16,000 भी अगर उसको एवरेज ले लें, और अगर 2 या 3 बच्चों का घराना है और एक मियाँ बीवी हैं, 5 या 6 बच्चे रख लें और 2 रोटी अगर सुबह, 2 रोटी दोपहर, 2 शाम वो खाए, 6 रोटी खाता है तो, और पानी से भिगो के खाए, तो 16,000 रुपए में भी नहीं हो सकता। सिर्फ पानी से भिगो का, मैं सालन की बात नहीं की जी। रोटी लाए और खाए और पानी से भिगो खाए तो 16,000 से ज़्यादा के पैसे बनते हैं, ये 19,000 रुपये बनते हैं। तो अगर आप ये सूरत हाल हमारी है तो आप कोई ऐसा फार्मूला बता दें जिससे हुकूमत के पास 16,000 में 1-2
बच्चों का घराना मियाँ बीवी के साथ चल सके, किराया, घर का किराया, बिजली का बिल, गैस, और उसके बाद छोटा मोटा जो टैक्स है घर पे वो कैसे देगा, किस तरह देगा। ये जिम्मेदारी रियासत की है कि वो अपने अवाम को फैसिलिटेट करे इन चीज़ों के साथ। ना उसके बच्चों के लिए तालीम का इंतज़ाम है, ना उसके बच्चों के लिए अस्पताल का इंतज़ाम है, ना स्कूल का इंतज़ाम है। तमाम कुछ उस मज़दूर को या उस गरीब आदमी को खुद करना है, और या अगर उसकी नौकरी लगी हुई है तो वो पूरा नहीं कर सकता। बिल्कुल कोलैप्स होने को जा रहा है माशरा, सिविल वार की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। और सर फिर करप्शन और फिर जराइम भी और बढ़ेंगे। जराइम बढ़ेंगे, करप्शन तो क्या करेगा, जराइम बढ़ेंगे। जब जराइम बढ़ेंगे तो आप अब क्या जराइम कम हो रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखें, चोरी डकैतियां देखें, बड़ी माजरत के साथ टीवी पे बोलना पड़ रहा है, या जिस्म फरोशी बढ़ रही है। इसकी वजह भी गुर्बत है, जो है गुर्बत से लोग मजबूर हो चुके हैं, बच्चे बेच रहे हैं, अपनी औलादें बेच रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल, ऐसे आप लोग मुल्क जो जिनके पास चार पैसे हैं वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, और आप बजाय रिलीफ देने के आप उसके ऊपर उनकी ज़िंदगी, उनकी हयाती को मज़ीद तंग किया जा रहा है। अच्छा सर, ये जो खान साहब ने कहा है कि हम अशिया सर्फ की कीमतों को नीचे लाने में सारे वसाइल यूज़ करेंगे, टाइगर फोर्स जो बनाई गई है, आप क्या समझते हैं वो कितनी कारआमद है, उसमें इतनी सलाहियत है, इतनी वो कैपेबल है कि वो कीमतें जो बढ़ गई हैं उनको नीचे लाने में और कंट्रोल करने में मददगार साबित होगी? बात सुनिए, पहले ही कम इदारे हैं, पुलिस है, प्राइस फिक्स करने वाले इदारे हैं, सेल टैक्स कलेक्शन वाले हैं, इनकम टैक्स वाले हैं, डीसी का ऑफिस है, ये ऑलरेडी प्राइसेस वगैरह चेक करने के लिए था। आपने एक और डंडा फोर्स उसके ऊपर इम्पोज कर दी है। बहुत बड़ी हैरेसमेंट फैली हुई है दुकानदार में, छोटे दुकानदार में, बड़े दुकानदार में, सब लोग बहुत सख्त परेशान हैं। और जब ये डंडा फोर्स लेके बाहर निकलेंगे, जिसके लिए कहा जा रहा है कि उनके पास कोई कानूनी इख्तियारात नहीं है, वो मजिस्ट्रेट को लेके आएगा, जिस मोहल्ले में रहता है वो एक टेरर होगा। अच्छा। और ये लेट 70s के अंदर भी पीपल्स पार्टी से गलती हुई थी, उन्होंने ऐसे रजाकार थानों में बैठा दिए थे। अच्छा। और उन्होंने तबाही मची थी। और अब तो देख लें कि 2020 है और ये रजाकार आप जो लेकर आ रहे हैं, इनके पास आप क्योंकि पार्टी तो इक़्तिदार में है ना, और उसके जितने भी पुलिस वाले हैं या जितने भी टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी हैं या मजिस्ट्रेट है, वो सब का सब इससे डरेगा, इनसे। वो लेके जब आएंगे मोहल्लों में, और अगर वो ना भी आए तो मोहल्ले वाले को पता होगा, इलाके को पता होगा कि ये टाइगर फोर्स का रजाकार है, तो उससे वो और ब्लैकमेल होगा, बजाय लोग दुकानें बंद कर देंगे। तो आप वो तो इसका मतलब जो काम इदारों को करना चाहिए। अगर कानून है, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर है, अगर मुल्क में कानून के तहत प्राइसेस कंट्रोल करने का सिस्टम है, तो क्या जरूरत है आपको टाइगर फोर्स लाने की? ये एक आप पॉलिटिकल आपने एक पॉलिटिकल फोर्स आप लेकर आ रहे हैं और उसको लोगों को कंट्रोल करने के लिए। इससे आप देखिए इससे क्या होगा, हुकूमत को मैं वार्न कर रहा हूँ, इससे ये होगा कि अपोजिशन अब जलसे जुलूस कर रही है, दुकानदार और आम आदमी वो बड़ी तेजी से और निकलेगा, क्योंकि टाइगर फोर्स अच्छा करने वाले नहीं है, ये और तबाही और बर्बादी फैलाएगी मुल्क के अवाम के लिए। दुकानदार दुकानें बंद कर देगा। यही वजह है कि सर मार्केट में चीजें अब शॉर्टेज हो रही है, किल्लत हो रही है। दुकानदार तैयार नहीं है आप सामान ला के, वो बेहतर समझता है वो करे क्या। आप दुकानदार को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? 100 की चीज वो लेकर आया है, टाइगर फोर्स वाला कह रहा है 95 के बेचो, कैसे बेचेगा? नहीं बेचता तो हजारों रुपए की, लाखों रुपए की मजिस्ट्रेट से उसको जुर्माने करवाएंगे, तो किस तरफ जाएगा? घर बेचेगा, बीवी के जेवर बेचेगा, बच्चे बेचेगा? आखिर आप क्यों ऐसी चीजें करते चले जा रहे हैं? ऑलरेडी महंगाई का शदीद बुरान है मुल्क में, बेरोजगारी। प्राइस कंट्रोल कमेटी का क्या रोल है, उसकी बात कर लेते हैं। प्राइस कमेटियां पहले से बनी हुई थी, इस मुल्क में कानून है, प्राइस कंट्रोल कमेटी, डीसी कमिश्नर इस इलाके का मजिस्ट्रेट की निगरानी में चेक कराता है, दुकानदारों से कहता है वो लिस्टें आविज़ा करें कि वो क्या सब्जी से लेकर चीनी, आटे सबकी दे। लेकिन आप माफिया की बात कर रहे थे कि आप माफिया को पकड़ेंगे, माफिया पर कोर्ट्स ने भी अपने वो दिए, वर्डिक्ट्स दिए, तो अभी तक माफिया तो सामने नहीं आया। कोई कहता है माफिया लंदन भाग गया, कोई कहता है माफिया अमेरिका भाग गया, वो माफिया तो गायब हो गया। तो आप क्या उसकी सजा आम दुकानदार को देंगे?
आम ताजिर को देंगे, आम इंडस्ट्रियलिस्ट को देंगे? क्या हमारे मुल्क का ताजिर, छोटा दुकानदार, दरमियाना दुकानदार, बड़ा दुकानदार सुकून का सांस या सुख का सांस ले रहा है? नहीं ले रहा। उसका कारोबार चल के नहीं दे रहा। कई महीनों से ऑलरेडी सर ताजिर भी बड़े परेशान है और वो भी अब मुल्क जो है वो छोड़ने की बातें कर रहे हैं। यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। लोग जो जा रहे हैं बाहर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और बात कर रहे हैं हम आज बिजली के ऊपर और जो अशिया सफ़ की कीमतें महंगी हो गई उसके ऊपर हम बात करें। सर अशिया सफ़ की कीमतें तो महंगी हो गई, लेकिन कराची वालों के लिए एक और जो है हुकूमत ने बम फोड़ दिया है। जो बिजली के टैरिफ हैं वो महंगे कर दिए गए हैं। जो बिजली पहले पर यूनिट 1 रुपये 9 पैसे में मिलती थी, अब वो 2 रुपये 89 पैसे, मतलब दुगनी से भी ज़्यादा कर दिया है, जिसका जो सालाना बोझ है वो 28 अरब रुपए पड़ेगा आवाम पर। क्या कहेंगे सर कि इलेक्ट्रिक हर वक्त मनचाहे रेट? ये जुल्म कराची का आवाम पर पड़ रहा है। कराची 70% से ज़्यादा इस मुल्क का रेवेन्यू दे रहा है और यहाँ के आवाम को कोई सहूलत नहीं है। बिजली जहाँ सस्ती होना चाहिए वहाँ आप देखें कि डबल से भी ज़्यादा फिर बिजली बढ़ा दी गई है। और पिछले 2-2.5 साल में कराची पर एक हमले के बाद दूसरा और तीसरा और चौथा हमला होने जा रहा है। तो कराची के लोग तो बिल्कुल पिस के रह गए। इन्होंने जो 770% से ज़ायद रेवेन्यू देकर इनको ना पानी मिलता है, ना इनका पास बिजली है, ना इनके पास सड़कें हैं, ना सीवरेज का सिस्टम है। कोटा सिस्टम यहाँ लगा हुआ है, मेरिट की धज्जियाँ यहाँ उड़ गई हैं। यहाँ किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है आवाम के साथ। यानी यहाँ तक कि इस शहर के साथ ये जुल्म किया है कि यहाँ की आबादी 3 करोड़ है तो दिखाई गई कि 1.5 करोड़ आबादी है। तो यहाँ और पूरे पाकिस्तान में तीनों सूबों में कहीं कोटा सिस्टम नहीं है, सिर्फ सिंध में और कराची के अंदर कोटा सिस्टम रखा है। यहाँ का जो बच्चा है 80-85% नंबर लेता है उसको दाखिला नहीं मिलता। जहाँ कोटा सिस्टम है उसका 45-50% वाले बच्चों को यहाँ दाखिला मिलता है। तो एक बहुत बड़ी लोगों में, बच्चों में एक नफरत पैदा हो रही है। इसको ख़त्म करना चाहिए जिससे दूसरे सूबों में कोटा सिस्टम यहाँ भी नहीं हो। मैं जो बात आप कर रही थी कि भाई बिजली के ऊपर, महंगाई के ऊपर, इसी तरह जब मुझे याद है कि लेट 80s के अंदर जो है शिप ब्रेकर्स के ऊपर इन्होंने टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड की और वहाँ उस वक्त बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को रस्सियाँ बांध कर, हथकड़ियाँ नहीं थी, रस्सियाँ गाय जिन ट्रकों पे गाय भैंसों को लाया जाता है उनको बांध के लाया गया था कराची में। वो लोग इतने डिसहार्ट हुए, इतनी बेइज्जती हुई कि तमाम अखबारात में उनको दिखाया गया कि उनके रस्सियाँ बंधी हुई हैं और ट्रक पे उस तरह करके आ रहे हैं। तो उन लोगों को फिर बांग्लादेश के वालों ने कांटेक्ट किया, उनको नेशनलिटियाँ मिली, उनको ज़मीनें मिली, उनको लोन मिले। उन्होंने वहाँ जाके टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई, उन्होंने वहाँ जाके शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री लगाई, रोलिंग मिलें लगाई। आज वो बांग्लादेश नंबर 1 शिप ब्रेकर बना हुआ है, गारमेंट में वो नंबर 1 है। उसका टका पाकिस्तान से डबल मजबूत है, उसकी मईशत स्ट्रॉन्ग है। आप अपने आज पाकिस्तान से लोग छोड़ के भागने की बातें कर रहे हैं। सारा ताजिर जा रहा है, सारा इंडस्ट्रियल जाने की बातें कर रहा है। क्या करोगे, कैसे रहेगा? वो कोई फैसिलिटी नहीं है। उसके ऊपर एक कानून के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और सारा कानून आप बना रहे हैं लोगों को मारने के लिए। आप अपने लोगों को फैसिलिटी नहीं दे रहे। आप तो अवामी हुकूमत है, आपको तो लोगों ने इलेक्ट किया है, आप तो लोगों का साथ दें बजाय आप लोगों को आप दुनिया को मत देखें क्या कहती है। ग्रे लिस्ट का मसला है, आप अपने अवाम पे तो भरोसा करें। आप लोगों को चोर मत कहें, लोगों को फैसिलिटेट करें। अपने इंडस्ट्रियलिस्ट पे, अपने ट्रेडर पे, अपने दुकानदार पे, अपने बिजनेसमैन पे भरोसा करें। इसमें इस मुल्क के लोगों में बड़ा टैलेंट है। यही लोग, इनको जिनको आप चोर कह रहे हैं, यही अरबों रुपए का आपको टैक्स देते हैं ना। अगर ये टैक्स ना दें तो फिर चोर कहें। ये अरबों का टैक्स देते हैं। तो आपकी कौमी असम्बली के अंदर बैठे हुए, सुबह असम्बली में बैठे हुए, सेनेट में बैठे हुए, ये ब्यूरोक्रेसी अयाशियां कर रही है इन्हीं के पैसे से, इन्हीं के रेवेन्यू से। आप आवाम पे तो लगा के दिखाएं, फिर हम मानते हैं कि जी वाकई आवाम के आप खाते में जब लगाती। सर तो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, आप क्या समझते हैं, क्या तजवीज़ आप देंगे हुकूमत को? क्या इकोनॉमिक पॉलिसी? मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को ट्रेडर्स के ऊपर से, इंडस्ट्रियल्स के ऊपर से, दुकानदार के ऊपर से टैक्सों की जो तलवारें हैं वो हटाएं। जो फियर है जो इदारों का, वो जो खौफ है इदारों का, वो हटाएं। यहाँ तक कि आज बैंकों में जो पैसा रखा है आपने, उनको तमाम इदारों को कहा है कि इनके अकाउंट्स की तफसील दें, लें आप।
लेकिन इस हद तक के लें कि उसको आप तंग न करें। ऑलरेडी यहाँ 22 से 23 इदारे हैं जो आवाम को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। उसके ऊपर आप मजीद कोई और टैक्सेस भी लागू कर रहे हैं, फोर्सेस, टाइगर फोर्सेस भी लागू कर रहे हैं, मुख्तलिफ और चीज़ें भी ला रहे हैं। तो उससे आवाम में अफरा तफरी फैलेगी। जब इंडस्ट्रियलिस्ट निकल जाएगा, जब ट्रेडर निकल जाएगा, तो आप क्या समझती हैं बेरोजगारी बढ़ेगी या कम होगी? यहाँ महंगाई भी बढ़ेगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी। जो आदमी इंडस्ट्री लगाता है वो 1000-2000 आदमी को नौकरी देता है, 2000-3000 खानदान चलता है। ट्रेडर का सैकड़ों लोग इंपोर्ट करता है, वो एक्सपोर्ट करता है, हज़ारों लाखों आदमियों को उसमें उनको नौकरियां मिलती हैं, वो अकोमोडेट होते हैं। आप जब उन लोगों को ही ख़त्म कर देंगे, और अब तो ये सूरत हाल है कि बीच में से मुतवस्सित तबका तो वाइप ऑफ हो गया, यानी गरीब में और अमीर के दरमियान आप ला रहे हैं। जो बफर जोन था, मुतवस्सित तबका खत्म हो रहा है। ये मुल्क खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है। क्राइम के साथ साथ लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि आप यकीन करें लोग बाहर निकलने को तैयार हैं। हुकूमत को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ दे। खुद इमरान खान साहब को मैदान में आना चाहिए। वो आवामी आदमी है, आवाम में से हैं, उनको चाहिए कि वो आके कौम को रिड्रेस करें, लोगों को कहें जरा आज़ादी दें, काम अपने बिजनेसमैन पे भरोसा करें, इंडस्ट्रियलिस्ट पे भरोसा करें, अपने लोगों पे 22 करोड़ लोगों पे भरोसा करें। आप बाहर को छोड़ें, जो होगा देखी जाएगी। अब इस वक्त अपने मुल्क को बचाएं। मुल्क को बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों पे ट्रस्ट करें, एतमाद करें। उन्हें चोर नहीं कहें, उन्हें डाकू नहीं कहें। वो हमारा इज्जतदार तबका है, छोटा है या बड़ा है। छोटा दुकान गली में जो दुकानदार बैठा है वो भी इस मुल्क को चला रहा है, बड़ा बैठा है वो भी मुल्क को चला रहा है। हमें अपने अवाम पे, अपने दुकानदार पे, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट पे, अपने ट्रेडर पे मुकम्मल भरोसा करना होगा। यकीन करें इस मुल्क को बहरान से यही लोग निकालेंगे, यही टैक्स देते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह खान पराचा साहब, आप तशरीफ़ लाए और आपने बहुत ही अहम नुकात पे जो है वो रोशनी डाली। नाज़रीन, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। उम्मीद करते हैं कि जैसा कि खान साहब ने कहा है कि हुकूमत सारे वसाइल यूज़ करेगी और अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं उसको नीचे लाया जाएगा। और इसी के साथ हम अपने शो का इख्तिताम करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।